दोस्तों मार्च का मंथ स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च के पहले कई कंप्लायंसेस चाहे वो इनकम टैक्स के हो या जीएसटी को हमें करने हैं। और सबसे पहले कंप्लायंस की बात करें तो हमें फेब मंथ की टीडीएस मार्च में जो भरनी होती है उसकी है तारीख 7 यानी 7 मार्च तक आपको आपकी टीडीएस की पेमेंट करनी है। और इसी मार्च मंथ में आपको एडवांस टैक्स भी भरना होता है। फाइनल इंस्टॉलमेंट जिसकी जाती है जिसकी तारीख होती है 15 मार्च। 15 मार्च तक आपको आपके एडवांस टैक्स को भी भरना है। और साथ ही आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं चाहे वो 80C में हो, 80G में हो, 80D में हो, कोई भी सेक्शन में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और उसका लाभ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उठाना चाहते हैं तो आपको उसका जो पेमेंट करना है उसकी तारीख है 31 मार्च। यानी आप 31 मार्च के पहले पेमेंट करते हो तो उसका लाभ आप इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के रिटर्न में पा सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमको 31 मार्च के पहले जो भी टैक्स प्लानिंग करनी है वो करनी होगी, अदरवाइज ये मौका हो सकता है हमारे हाथ से चला जाए। और अगर जीएसटी की बात करें तो जहां जीएसटीआर 1 भरते हैं, जीएसटीआर 2 भी हम चेक करते हैं और जीएसटी 3B को हम फाइल करते हैं। और भी फॉर्म्स होते हैं। इसके साथ साथ कुछ फॉर्म्स है जिसकी तारीख 31 मार्च है, वो कुछ इस तरह से है। पहला तो ये, अगर फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT को रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म GST RFD 11 31 मार्च के पहले फाइल करना होगा। नेक्स्ट ये कि अगर आप रेगुलर स्कीम में हो और कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म CMP 02 को फाइल करने की तारीख भी 31 मार्च तक की है। यानी 31 मार्च के बाद ये अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। दूसरा ये कि अगर आप GTA हो और आप RCM से FCM भी जाना चाहते हो तो एनेक्जर 5, FCM से RCM जाना चाहते हो, एनेक्जर 6 भरने की डेट 31 मार्च ही है। और जैसा कि हम जानते हैं सेक्शन 128A में एमनेस्टी स्कीम चल रही है। अगर स्कीम का लाभ उठाना चाहते हो इसकी पेमेंट की भी आखिरी डेट 31 मार्च ही है। और साथ ही आपको अपना एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर चेक करना है। अगर ये मार्च तक 5 करोड़ क्रॉस हो गया तो नेक्स्ट ईयर से ई इनवॉइस आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगी। और याद रहे आपको एक बार आपकी सेल परचेज की डिटेल भी चेक करनी होगी। जो लाइबिलिटी पेंडिंग है उसको भर दीजिए, जो ITC गलत लिया है उसको रिवर्सल कर दीजिए ताकि आपको GSTR 9 भरते वक्त भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो दोस्तों मार्च मंथ को लाइटली ना ले। इस महीने में जो भी आपके कंप्लायंस है वो पूरी करे और जो टैक्स प्लानिंग आपको करनी है उसको भी पूरी कर ले कि एक बार ये 31 मार्च चला गया तो दोबारा हो सकता है कई कंप्लायंस और कई टैक्स प्लानिंग के मौके हम 31 मार्च के बाद ना मिले। और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल टैक्स इन्फो को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।